भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि। एक बात बताएं, मानस जी में वंदना प्रकरण विश्राम होने के बाद कथा प्रारंभ होती है भरद्वाज ऋषि से ही। सबसे पहला कथा का क्रम ही यहीं से शुरू होता है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। हम जो कथा कहने के लिए व्यास मंच पर बैठे, हमारा गोत्र भी भरद्वाज है, तो हमारा तो पूर्ण अधिकार है मानस जी को गाने का। वो बात अलग है कि हमको भागवत जी ने पकड़ रखा है, पर हम सत्य बता रहे हैं, भागवत जी कहने में हमको परम आनंद मिलता है, लेकिन भागवत जी हम सबको सुनाते हैं, मानस जी हम खुद को सुनाते हैं, इसलिए हमको मानस जी का एक अलग स्थान है चित्त में। मानस जी की कथा होती है, हम पूरे दिन तो पढ़ते हैं, पूरे दिन श्रवण करते हैं और इतना सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारे गोत्र के जो ऋषि हैं उन्हीं से ही राम कथा का प्रारंभ हो रहा है। भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि। ऐसा ग्रंथ लिखा है गोस्वामी जी ने, इसको गाते ही रहो। यहाँ गायन विश्राम होगा ही नहीं। कई बार तो हमको लगता है कि हम आपको इसका अर्थ क्या बताएं, मानस जी की चौपाइयां गा दो, अर्थ तो अपने आप स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ ही जाता है सबको। भरद्वाज मुनि प्रयाग में वास कर रहे हैं, माघ मेला चल रहा था और माघ मेला में सब लोग जाते हैं। अभी माघ शुरू होगा, इस बार महाकुंभ भी है प्रयाग का। याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज मुनि के आश्रम में विराज रहे थे। माघ मेला में सब अपना स्नान ध्यान और जो भी क्रम होता है सब पूर्ण करके, और जब अपने अपने घरों को, अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान करने लगे, याज्ञवल्क मुनि जैसे ही प्रस्थान करने के लिए इक्तक हुए, तभी भरद्वाज मुनि ने चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा, भगवान अभी तो खूब भीड़ भाड़ थी, सब लोगों की चहल पहल थी, माघ मेला में सब लोग आए हुए थे, स्नान आदि कर रहे थे। अब माघ मेला विश्राम हुआ, आप कहां चल दिए? याज्ञवल्क जी बोले, अपने अपने आश्रम को जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि बोले, अब तो थोड़ी शांति हुई है, अब तो सब लोग प्रस्थान कर गए, अब तो आप विराजिए। याज्ञवल्क जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन बोले कि हे भरद्वाज जी, अकारण साधु को, महापुरुष को, विवेकी व्यक्ति को किसी स्थान पर अकारण नहीं रुकना चाहिए। कोई कारण हो रुकने का तो बात बने, पर अकारण कहीं उसका स्थिरत्व एक जगह नहीं होना चाहिए। कोई कारण उससे संपादित हो तो ठीक है। भरद्वाज जी बोले, कारण नहीं होगा तो कारण प्रकट कर देंगे ना, पर आप रुकिए। मानस जी के छोटे छोटे भावों में कई चीजें सीखने की हैं। अकारण कभी कहीं मत जाओ, ना कहीं रुको। हम सत्य बता रहे हैं अपनी बात। कथा प्रारंभ के समय में और कथा से पूर्व भी बहुत घूमने की इच्छा होती थी। वहां जाएं, पहाड़ों पर जाएं, समुद्र के तट पर जाएं, उधर घूमने जाएं, विदेश यात्रा पर जाएं। एक बात बुरा नहीं मानिएगा, पर
यात्रा पर जाना, छुट्टी पर जाना, घूमने जाना, वह भी एक अकारण प्रयास है। उसमें कुछ कारण सिद्ध नहीं हो रहा है, आप केवल घूमने गए हो। पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हमारे ऊपर कि हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां पर भी थोड़ी देर का ऐसे ही सत्संग हो जाता है। विदेश भी जाएं, वहां भी बिना कथा के रह नहीं पाते। इस बार हम गए थे, विदेश यात्रा पर गए कि हमने की कथा नहीं करेंगे, केवल ऐसे ही भ्रमण करके आराम करके आएंगे। पर ठाकुर जी ने ऐसा स्वरूप स्वभाव बना दिया कि जहां बैठते हैं, जहां पहुंच जाते हैं, वहां सत्संग हुए बिना रहता नहीं। फिर गए तो वहां पर भी हुआ। लेकिन ये बात पढ़ करके एक बात समझ में आई कि अकारण आप कहीं भी जा रहे हो, वहां पर भी प्रयास करो कि कोई तो आपका कारण सिद्ध हो। कभी आप हिमालय की यात्रा पर जाओ, समुद्र के तट पर भी जाओ, तो वहां पहले ढूंढ के जाओ। अगर कोई देव स्थान हो तो उसका दर्शन करने का भाव प्रथम रखो कि वो देखने जा रहे हैं, उनको प्रणाम करने जा रहे हैं। तो आपकी यात्रा अकारण नहीं होगी, उसमें कारण सिद्ध हो जाएगा। याज्ञवल्क्य जी बोले कि अकारण कहीं रुकना नहीं चाहिए। अब यहां रुकेंगे तो क्या करना है हमें? भरद्वाज जी तुरंत चरणों में बैठ गए। आहा, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। आसन पर बैठा करके क्या कह रहे हैं? नाथ एक संशय बड़ मेरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद। चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, मेरे मन में एक संशय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहू अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। आहा, भगवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये राम की इतनी महिमा वेद पुराण आदि सब जगह पर बताई गई, ये राम है कौन? ये राम तत्व क्या है? राम व्यक्ति कौन है? अगर ये राम परब्रह्म है, राम परमात्मा है, तो मैंने सुना है कि नारी विरह दुख लहू अपारा, अपनी पत्नी के हरण हो जाने पर वो विरह कातर होकर के वन में क्यों घूम रहे थे? क्या ये वही राम है जिन्होंने रावण को मारा? अगर ये वही राम है तो इनको मारने की आवश्यकता क्यों? परब्रह्म है वो, तो भ्रगुटी टेढ़ी करके किसी राक्षस को जन्म ही ना लेने दे। क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं? क्या ये वही राम है जो सीता? और ये प्रश्न सुनकर के ही कहा बखानी, ऐसा ही संशय एक बार भवानी ने किया था, पार्वती जी ने किया था, और महादेव ने उनको जो सुनाया वही मैं तुमको सुना रहा हूं। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अब राम कथा का वाचन प्रारंभ हुआ। परंतु जैसे श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा सुनाई जाती है, वो बात अलग है कि हम पे समय नहीं रह ले, राम कथा सुननी होती है। ठीक वैसे ही मानस जी में, रामचरित्र में, राम कथा प्रारंभ होने से पहले महादेव का चरित्र सुनाया जाता है, महादेव सती चरित्र सुनाया जाता है।
इसे कहते हैं विषयांतर। और ये विषयांतर कई बार आगे की कथा को लग रहा है कि बिल्डिंग केवल बन के खड़ी हो गई, नहीं, उससे पहले बहुत कुछ किया गया था। ठीक वैसे ही संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वज बखानी, राम कथा मुनि वज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछे हरि भगति। गए हैं। कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त मुनि ही कुंभज ऋषि। पार्वती जी के चित्त में सत्संग की इच्छा हुई तो महादेव ने स्वयं नहीं सुनाया, एक ऋषि के यहां लेकर के गए। यह भी एक सद श्रोता का लक्षण है। स्वयं जानते हैं महादेव, परंतु मन में विचार आया कि हम कहीं ना कहीं इनके पति हैं, हमारे प्रति खूब श्रद्धा है, खूब भाव है, खूब समर्पण है, पर फिर भी राम जी के यश को हम सुनाएं तो कहीं हो सकता है लेश मात्र भी इनके चित्त में कोई अन्य भाव आ गया तो चरित्र के प्रति इनका अपराध बन जाएगा। इसलिए ऋषि के यहां लेकर के गए और कुंभज ऋषि के यहां लेकर के गए। अब यहां गोस्वामी जी के शब्द देखो, सब जानते हैं, पर जो नहीं जानते, जैसे कि मैं प्रथम वक्ता हूं, इसलिए मैं भी एक एक बात कहना चाहूंगा कथा में। गोस्वामी जी की लेखनी को बहुत ध्यान से सुनना है। ये सारे जितने भी चौपाइयां हम गा रहे हैं, इनमें शब्दों को देखना है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? शंकर जी अकेले नहीं गए, संग में कौन गए हैं? संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती गई हैं। कौन है सती? केवल सती कह देते तो भी पूरी दुनिया समझ ही रही थी, पर उपमा देकर के कहा कौन? बोले जग जगनी भवानी, जननी भवानी, पूरे विश्व की जननी, पूरे विश्व की मां, पूरे विश्व की पालन करता श्री सती जी साथ में गई हैं। कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा महादेव आए हैं, पार्वती जी आई हैं, आहा, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, आरती कर, हमारे चरणों में ही लौट रहे हैं, तो हमको ही माला पहना रहे हैं, हमारे ही तिलक कर रहे हैं, हमारी आरती कर रहे हैं, ये तो हमारे सामने ही पूर्ण समर्पित भाव से बैठ गए जी, हमको कथा क्या सुनाएंगे? बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी की दीनता पर ऐसा विचार मत कीजिएगा कि ये व्यक्ति शायद इतना योग्य नहीं है इसीलिए दीन बना है। नहीं, कभी किसी की दीनता पर इस प्रकार का प्रश्न मत कीजिएगा। आज सती जी से बहुत बड़ा अपराध हो गया एक भगवत वक्ता के लिए। वक्ता चाहे जैसा हो, भले ही आपसे उम्र में छोटा है, भले ही आपसे ज्ञान में भी इतना वयोवृद्ध नहीं है, भले ही आपसे धन में भी तीक्ष्ण है, वक्ता है, आपको उसको सम्मान देना होगा। आप वक्ता को सम्मान दीजिए, कथा अपने आप आपको परिवर्तित कर देगी। अगर वक्ता के प्रति आपका सम्मान का भाव नहीं है तो वही होगा जो सती जी के साथ में हो रहा है। संपूर्ण सती चरित्र में जो विचलनता आई है, जो डगमगाहट आई है,
वो केवल इसलिए आई क्योंकि कथा और कथा के वक्ता के प्रति उनका ऐसा भाव हो गया। सती जी बोली, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारे चरणों में लौट रहे हैं। हम तो इनसे जगदीश्वर के बारे में जानने आए थे, जे तो हमको ही जगदीश्वर मान रहे हैं, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे। वक्ता के प्रति सूक्ष्म अपराध बन गया सती से। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। महादेव की स्थिति तो ऐसी हो गई कि यहां कुंभज ऋषि कथा सुना रहे हैं और महादेव भाव विह्वल होते जा रहे हैं। ऋषि पूछी हरि भगत सुभाई, कही शंभु अधिकारी पाई। महादेव अधिकारी हैं, इसीलिए उन्होंने जो भी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई उसको प्रेम से श्रवण किया। कथा श्रवण करने, कुछ दिन तक कथा श्रवण करने के बाद मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले क्या कह रहे थे, बोले कुंभज ऋषि की यहां कथा सुनने के लिए जब आए तो संग में कौन आए, संग सती जग जननी भवानी। और अब कथा सुनने के बाद वापस जा रहे हैं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सती नहीं है वो, अब जगनी भवानी नहीं है, अब जगत जननी नहीं है, अब कौन है, बोले दक्ष। दक्ष माने की अहंकार, उसकी पुत्री, अहंकार की बेटी अब साथ में जा रही है। क्यों, एक वक्ता का अपमान किया है, एक वक्ता के प्रति मानसिक अपराध किया है सती जी ने। श्री चैतन्य महाप्रभु से सीखिए। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आता है कि वक्ता चाहे जैसा हो, उसके मुख से कृष्ण निकलता है ना, महाप्रभु जी वहीं भाव विह्वल होकर के गिर पड़ते हैं। उन्होंने कभी भी वक्ता को किसी रूप या स्वरूप से आकलन नहीं किया। वक्ता है वो पूजनीय है, वंदनीय है। हम एक बात कहें, कथा चाहे कितनी अच्छी हो, वक्ता के प्रति केवल जब तक वो व्यासपीठ पर है तब तक सम्मान रखो। आप सब रखते हैं हमारे प्रति, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं ये बात, हम सबके लिए कह रहे हैं, चाहे कोई वक्ता हो दुनिया में। आजकल कलयुग में भी ऐसी स्थिति आ गई कि कई वक्ता भी, अब ये अपराध तो हमसे भी बनना, पर हम सन्मुख जाके तो दंडवती करते हैं। कई वक्ता भी कथा नहीं करते मंच पर बैठ करके, केवल सामाजिक चर्चाएं ज्यादा होती हैं, फिल्मी गीत होते हैं और भी कुछ बहुत कुछ होता है। पर फिर भी सती चरित्र से ये सीखो कि व्यास मंच पर बैठे हैं उनको प्रणाम ही करो। हाँ, जब वो व्यास मंच से नीचे आ जाएं तब आप उनको समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप ठीक कर दीजिए, या जो भी वक्ता ऐसा करते हैं उनको आप बोल सकते हैं। पर जब वो व्यास मंच पर हैं उस समय आप सामने बैठ करके उनके प्रति कुभाव मत लाइए। वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें राम तो बोल रहे हैं, उसमें कृष्ण तो बोल रहे हैं, उसमें शिव तो बोल रहे हैं, उसमें महादेव तो बोल रहे हैं, उसी से ही सम्मान प्रकट कीजिए। आहा, जैसे ही महादेव कथा श्रवण करके आए, महादेव के तो नेत्र सजल थे। महादेव की तो स्थिति ऐसी है कि जब से कुंभज ऋषि के आश्रम से चले, थोड़ी देर चलते हैं और फिर बैठ जाते हैं, और बैठ करके भाव में भर करके राम जी को स्मरण करके रोने लग जाते हैं। कथा ऐसा ही कर देती है, ना चल पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना घूम पाएंगे। महादेव की स्थिति ऐसी हो गई है, बस बार बार रुदन करके प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी मुझे दिख जाओ, ठाकुर जी मुझे मिल जाओ, एक बार दर्शन दे दो। आहा, ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राज उदासी
दंडक वन विचरत अविनाशी। यहां महादेव विरह आतुर हो रहे थे कथा श्रवण के बाद, और उसी समय पिता की आज्ञा मान करके जहां रघुवंश अवतार हुआ था, राम जी का अवतार हुआ था, वो पिता की आज्ञा मान करके वन में चले गए थे। और दंडक वन में भ्रमण करते करते सीता जी का हरण आदि हुआ था, और उसी समय राम जी वहां किशोरी जी को खोजते हुए विरह विलाप कर रहे थे, और उसी समय महादेव और सती उसी दंडक वन से गुजर रहे थे। महादेव के चित्त में चल ही रहा था कि मुझे साक्षात दर्शन हो, और वो दर्शन हुआ। किस रूप में दर्शन हुआ? विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। एक बात यहां समझने की है, कथा यदि पूर्ण तत्परता से श्रवण की गई होगी, वक्ता के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, कथा के प्रति जो सजगता होनी चाहिए, जिस एकाग्र चित्त से कथा में, एक बात हम आपको कह दें, गलत मत मानिएगा, पर कथा जितनी देर चलती है उतनी देर यदि आप अपने मन से अस्थिर होते हैं, एक क्षण के लिए भी आप अस्थिर कथा से होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र के संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज अपने एक भाव में कहते हैं, एक अभंग में कहते हैं, नामदेव जी कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा भागवत अपराध क्या है? कि कोई सत्संग चल रहा है और आप जाकर के वहां सो गए, ये सबसे बड़ा अपराध है। कौन कह रहे हैं? श्री नामदेव जी कह रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी नाश्ता इतना भारी बन जाता है, सोफा मिल जाते हैं, क्या करें? पर आप आते हैं, मीठा मीठा स्वर लहरी, यहां पर सब गंधर्व जन देते हैं, तो थोड़ी निद्रा आ जाती है। क्यों आती है? थिएटर में जब 500 रुपए की टिकट लेकर के जाते हैं और वहां अभद्र नृत्य कर रही होती है कोई गणिका, उसको देख के तो निद्रा नहीं आती। जब एक्टर की एंट्री होती है, ढाए ढाए काला चश्मा लगा के गोली मारता हुआ आता है, तब तो निद्रा नहीं आती आपको। घर में बैठ के सीरियल देखते हैं, तब तो निद्रा नहीं आती आपको। और जिसके श्रवण से पूरा जीवन मंगल होना है, वहां सो रहे हम आके। कई बार हमने कथा में कहा ठीक है कथा में आके सो जाओ तो भी कल्याण है, पर अब नहीं कहेंगे, क्योंकि जब से हमने नामदेव जी का अभंग सुना है तब से हमको ये बात सिद्ध हो गई। नामदेव जी कहते हैं सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है? सत्संग चल रहा है और एक वैष्णव बैठ करके कथा सुना रहे हैं और आप सो रहे हैं वहां पे, सबसे बड़ा अपराध। आप भले ही कितनी भी सेवा करते हैं, आप भले ही कितनी भी तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन कथा के प्रति आपका यदि यह समर्पण नहीं कि आप वहां जागृत अवस्था में रह सको। कई लोग घूम घूम के देख रहे हैं कौन कौन सो रहा है। निद्रा नहीं। अब आप ये सोचिए, हम तो मानव हैं, साक्षात पराम्बा जगदम्बा जगत जननी भवानी, उनसे इतना सा अपराध कथा के प्रति बन गया। पूरी रामचरित्र का प्रारंभ भी वहीं से हो गया। सीता सती वियोग ही वहीं से प्रारंभ हो गया। कितना कुछ बिगड़ गया केवल कथा के प्रति असम्मान करने से। हम आके सो जाते हैं कथा में? नहीं।
हम कल से जब से ये चरित्र पढ़ रहे हैं ना, हमारे मन में एक ही बात घूम घूम के आ रही है कि मानस जी के प्रारंभ में सती चरित्र में कथा और कथा वक्ता के प्रति कितनी सतर्कता रखने की यहां पर बात बताई जा रही है। व्यास मंच के बिल्कुल सन्मुख बैठ करके आप व्यास मंच को वो सम्मान नहीं देते, केवल 2.5 घंटे। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप। और वहीं आप महादेव को देखिए, महादेव ने इतने भाव विभोर होकर के कथा सुनी। कथा श्रवण के बाद केवल मन में भाव प्रकट हुआ। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जान ही मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। शंकर जी को बहुत क्षोभ है इस बात का कि सती मेरे साथ गई और इसने कथा को भाव से श्रवण नहीं किया। लेकिन शंकर जी के चित्त में है कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। और उसी अवसर विरह विकल नर एव रघुराई, कथा में सजग रहने का यह फल मिला है कि कथा विश्राम होते ही कुछ ही क्षणों में ही राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। महादेव को दिख गए सामने। आहा, जैसे ही दिखे हैं राम जी दूर से दिखने लगे। और राम जी की स्थिति क्या है? विरह व्याकुल हैं राम जी, वृक्षों को स्पर्श करके रुदन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपनी सीता जी को। लक्ष्मण जी और राम जी की ये विरह अवस्था का दर्शन महादेव को हो रहा है। दूर खड़े महादेव दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही इस अवस्था का दर्शन महादेव ने किया, तुरंत कह पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी, उर उपजा संदेह विशेषी। राम जी को देख करके महादेव जय सच्चिदानंद, जय जगत पावन, जय सच्चिदानंद, जय जगत पावन जय जयकार करने लगे। और दूर से ही राम जी को देख करके कहीं लीला में विघ्न ना हो, कहीं राम जी के इस क्रम में बाधा ना बनूं, दूर से ही दंडवत करने लगे, दूर से ही प्रणाम करने लगे। इस अवस्था को देख सती मन में विचार करने लगी, ये क्या हो रहा है? ये किसको वंदन कर रहे हैं? ये विरह आतुर 2 राजकुमार घूम रहे हैं, वनवासी राजकुमार घूम रहे हैं। और उनको देख करके हमारे पति परमेश्वर साक्षात जगत नियंता जगदाधार देवादिदेव महादेव उनको प्रणाम कर रहे हैं। यही होता है। सत्संगी व्यक्ति जो है वो विवेकी होता है, और सत्संग के प्रति कुभाव रखने वाले व्यक्ति का विवेक क्षीण हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब स्थिति व्यवस्था क्या चल रही है। संतों के प्रति, तपस्वियों के प्रति, विरक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आपकी अपमान बुद्धि प्रकट हो रही है, अपमान बुद्धि मत, किसी का भजन देख करके, किसी के नेत्रों में कथा सुनते सुनते आंसू देख करके आपको उपहास हो रहा है, ये कोई रोने की बात है, ये रो रहा है बेचारा, इसका मतलब है आपसे अपराध बनाए कथा के प्रति। सती मन में विचार कर रही हैं, ये सब क्या हो रहा है? हमारे महादेव स्वयं इतने पूजनीय, महादेव के चरणों में देवता गंधर्व आदि सब लोग नाक रगड़ने के लिए आते हैं,
ये स्वयं इतने वंदनीय, स्वयं इतने पूजनीय, और ये वनवासी राजकुमार जो अपनी एक पत्नी के खो जाने पर विरह आतुर होके घूम रहे हैं, ये उनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सत्संग विवेक बुद्धि प्रदान करता है। सत्संग हमारी स्थिति को ऐसा बना देता है कि हम फिर परिस्थिति समझने लग जाते हैं। पर परिस्थिति देख करके मन में संशय उत्पन्न होना, यह एक प्रकार का सत्संग के प्रति अपमान जब होता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। महादेव से पूछा, ये कौन है आप जिनको प्रणाम कर रहे हैं? हे देवी, जासु कथा कुंभज ऋष गाई, जो कथा हम अगस्त मुनि के यहां सुनकर के आए हैं, जहां तुम और मैं बैठ करके कुंभज ऋषि से सुन रहे थे, जासु कथा कुंभज ऋष गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि ध्यावहि, कहीं ने तिने मुरान आत्म जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पतित माधनी, अब तरे अपने भगत हित तंत्र नितरब गुण बनी, हे से मम इष्ट देव रघुवीरा, से मम इष्ट देव रघुवीरा, से मम इष्ट देव रघुवीरा, से मम इष्ट देव रघुवीरा। अरे देवी, तुम पहचानी नहीं इनको? कुंभज ऋषि ने जिनके रूप का वर्णन किया था, वनवासी रूप का, उन्होंने बताया था ना कैसे वनवासी भेष में कैसी जटाजूट धारण किए, नन्हे से सुकोमल से हमारे श्री राम जी, साथ में दशरथ भैया, सीता जी के हरण के बाद उनके विरह में व्याकुल होकर के उनको खोज रहे हैं। अरे ये वही राम जी हैं जिनकी कथा हम सुनकर के आए हैं। मेरे इष्ट देव, जिनको सब संत प्रणाम करते हैं, जिनके चरणों में सब मुनिजन सिर नवाते हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनके अधीन रहता है, ये वही हैं। महादेव ने खूब विस्तार कर करके बताया, ये वही परमात्मा है, ये वही परब्रह्म है, ये वही इष्ट हैं, ये वही देव हैं जिनके अधीन पूरा ब्रह्मांड रहता है। देवी, ये वही हैं जिनकी कथा हम सुनकर के आए हैं। लागना उर उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बलु जान जी। बार बार महादेव कह रहे हैं ये वही परब्रह्म है, लेकिन सती के चित्त में किंचित भी प्रेम प्रकट नहीं हुआ, किंचित भी सम्मान प्रकट नहीं हुआ, किंचित भी भाव प्रकट नहीं हुआ कि ये वही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? एक तो कथा सुनी कुंभज ऋषि से, कथा सुनने के तुरंत बाद ही ठाकुर जी दिख गए, और ठाकुर जी दिखे तो दिखे, स्वयं गुरु बगल में खड़े होकर के कह रहे हैं यही परमात्मा है, प्रणाम करो, और तब भी तुम्हारे चित्त में यह भाव प्रकट नहीं हो रहा कि यह परमात्मा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अरे
कोई गुरु बताए, कोई माता पिता बताएं, भाई बंधु बताएं कि परमात्मा, उनके प्रति भाव उत्पन्न ना हो, समझ में आता है। क्या सती जानती नहीं है कि साक्षात देवादिदेव महादेव हैं? ये इशारा करके कह रहे हैं कि परमात्मा सामने है, तो मुझे इसमें कोई विचार करना ही नहीं चाहिए। महादेव अंकित करके कह रहे हैं कि सामने जो चल रहे हैं ये परमात्मा है, पर सती का विश्वास नहीं हो रहा है। और इन सब के पीछे कारण केवल और केवल कथा के प्रति और वक्ता के प्रति जो अपराध बना, स्वयं महादेव के बताने पर भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है। महादेव कह रहे हैं ये वही हैं, प्रणाम करो। सीता जी बोली क्षमा करें, सती बोली हमें तो इनके अंदर एक भी परमात्मा का तत्व दिख ही नहीं रहा है, परम तत्व का किंचित भी दर्शन नहीं हो रहा है। महादेव बोले अच्छा देखो, एक एक नामापराध, 10 प्रकार के नामापराध होते हैं। उन 10 नामापराधों में एक अपराध पता कौन सा है? एक बार किसी को बता दिया कि ये परमात्मा है, ये रामेश्वर भगवान है, ये रामेश्वर तीर्थ है, एक बार बताने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति वहां अपराध कर ही रहा है, वो उस महिमा को जान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, और आप दोबारा उसकी महिमा बता रहे हैं, ये एक अपराध है। एक बार बताने पर यदि कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है भगवत तत्व के प्रति, तो दोबारा उपदेश नहीं करना चाहिए। अगर आप दोबारा उपदेश करेंगे तो वो आपसे अपराध बनेगा। फिर एक बार में यदि कोई मान जाए, समझ जाए, ठाकुर जी के तत्व को पहचान जाए तो अच्छा। अगर वो एक बार सुनने के बाद भी ठाकुर जी के समीप जाकर के अपराध कर रहा है तो पुनः आपको उसके सामने बोलना नहीं है। महादेव ने वही किया, पर महादेव ने तो यहां पर लिखा है कि बार बार समझाया, 2-4 बार कहा, ये सती हैं, जगदम्बा हैं, मान जाएंगी, समझ जाएंगी। पर जब भी सती नहीं मानी, नहीं समझी, प्रणाम कर भी रही हैं तो केवल दिखावे में कर रही हैं, मन से नहीं कर रही हूं। महादेव तो सब जानते हैं। महादेव समझ गए कि जब ये मेरे बताए भाव को भी नहीं समझ पा रही हैं, मैं जब कह रहा हूं कि परमात्मा तो भी नहीं जान पा रही, तो अब और क्या करूं मैं। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले, तो किन जाए परीक्षा ले। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, पर करहु सो जतन विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। हे सती, तुम कथा सुनकर के आई हो और मैं प्रत्यक्ष तुमको कह रहा हूं कि ये वही परमात्मा है, फिर भी तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा, तुम जाके परीक्षा ले लो भगवान की। मैं तो केवल एक चीज चाहता हूं। अच्छा देखो, यहां पर एक प्रश्न आता है, महादेव अपने इष्ट के लिए कैसे कह सकते हैं कि तुम परीक्षा ले लो? क्योंकि महादेव कल्याण करवाना चाहते हैं सती का। महादेव चाहते हैं कि इसकी मति कैसे भी ठीक हो, लेकिन महादेव ने एक संकेत कर दिया, क्या? जैसे जाए मोह भ्रम तोरा, आपका भ्रम जैसे जाए मोह भ्रम भारी, आपका भ्रम जिससे भी दूर हो वो करो, पर एक चीज का विचार करना, करे हु सो जतन विवेक विचारे।
परीक्षा ले तो लेना, लेकिन बहुत विवेकपूर्ण हो करके। ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात हमारे इष्ट हैं, साक्षात देवादिदेव के भी देव हैं। कोई हल्की ओछी बात मत कर देना, विवेक युक्त होकर के जाना इनके सामने। महादेव समझ गए अब इनका कल्याण नहीं होगा। क्यों? इतनी बार, और ये कोई प्रकरण बहुत दिनों तक का नहीं है, कुछ ही दिनों का है। इतने दिन के प्रकरण में भी ये भगवत दर्शन नहीं कर पा रही, समझ पा रही, तो निश्चित है अब इनका कल्याण नहीं हो पाएगा। मैं स्वयं बता रहा हूं, परमात्मा है सामने, तो भी नहीं समझ रही है, अब इनका कल्याण संभव नहीं है। और दूसरी बात, अब एक बात यहां और आती है कि महादेव ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। ये एक अंतिम बार महादेव ने चेक करना चाहा कि सती ठीक है कि नहीं। महादेव सोच रहे हैं कि अब इसका कल्याण नहीं होगा, लेकिन ये ना उठे और हाथ जोड़ के कहे नहीं अब आप कह ही रहे हैं तो मैं मान लेती हूं, तो समझ जाऊंगा कि चलो एक बार और कथा सुनाएंगे तो शायद अब कल्याण हो जाएगा। परंतु परीक्षा लेने के लिए महादेव ने मानो द्वार खोल के कह दिया जाओ परीक्षा ले लो। और जैसे ही सती उठ के परीक्षा के लिए खड़ी हुई, महादेव उसी समय नेत्र बंद करके बोले अब कुछ नहीं हो सकता। पुन पुन हृदय विचार करी धरि सीता के रूप आगे हो चली पर। महादेव तो कह रहे हैं कि विवेक युक्त होकर के जाना, देव तो कह रहे हैं कि विवेक युक्त होकर के जाना, लेकिन सती कह रही है कि महादेव ने पहले ही कहा था छोटी मोटी परीक्षा मत लेना, लेनी है तो बड़ी लेना। तो बार बार सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता को रूप। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, जिस दिन आपके मन में यह भावना हो जाए कि मेरे पास धन बहुत है, इससे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा तो नाम बहुत है, मैं किसी को भी नीचे दबा सकता हूं, जिस दिन शक्तियों का दुरुपयोग प्रारंभ हो जाए, करने के लिए सजग हो जाते हैं, तो निश्चित है कि आपसे कोई अपराध तो बना तो निश्चित है कि आपसे कोई अपराध तो बना। अत्यंत शक्ति होने के बाद भी, धन होने के बाद भी, नाम होने के बाद भी, सौंदर्य होने के बाद भी, स्वरूप होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी उसके प्रति दुरुपयोग की भावना उत्पन्न ना होना, यह गुरु कृपा है। हम पे रूप बहुत सुंदर है, हम तो किसी को भी अपना बना सकते हैं, यह दुरुपयोग है रूप का। मुझ पर धन बहुत है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये भी ऐश कर सकता हूं, ये भी मौज कर सकता हूं, ये दुरुपयोग है। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमत, अपनी बुद्धि से अपनी स्तुति लिख करके दुनिया से गब्बा दूंगा, लाओ मेरी स्तुति गाओ। शक्ति का दुरुपयोग करने की इच्छा जिस समय प्रकट हो जाए, समझ जाना आपके गुरु आपसे नाराज बैठे हैं, इसीलिए शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। सती के पास में ये योग्यता है कि वो रूप बदल सकती हैं। उस रूप का दुरुपयोग किया और सीता का रूप धारण किया, और सीता रूप धारण करके जैसे ही सती उस मार्ग में आई जहां राम जी चल रहे थे। अब देखो, हम इस बात में एक ही बात कहेंगे, गुरु रुष्ट हो जाएं, गुरु नाराज हो जाएं, सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते। सत्संग के प्रति अपराध बन जाए, कथा में जाके सो जाओ तो सारे अपने आप ही होने लग जाते हैं काम खराब। पहले तो सीता का रूप धारण कर लिया, शंकर जी की बात नहीं मानी, बहुत कुछ कर दिया। अब सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, परब्रह्म के सन्मुख जा करके पीठ दिखा दी परब्रह्म को। क्या राम और लक्ष्मण चल रहे थे, जबकि ऐसा मानस जी में वर्णन करते हैं कि आगे राम जी चलते हैं, मध्य में सीता जी चलती हैं, पीछे लक्ष्मण चलते हैं, पर सती जी तो गई और जाकर के आगे आगे चलने लग गई।
राम जी के आगे चलने लगे। अब इसके दो भाव हैं। पहली गलती तो कर दी कि सीता जी ऐसे चलती ही नहीं थी, वो तो राम जी के पीछे चलती हैं, पति के पदचिन्हों पर चलती हैं। और दूसरी गलती क्या कर दी, परब्रह्म को मुख दिखाना चाहिए, परब्रह्म को पीठ दिखा रही हैं। परब्रह्म की ओर सन्मुख होना चाहिए, परब्रह्म की ओर विमुख हो गई। और जीव जब परब्रह्म से विमुख हो जाता है तब आचार्य को पता लग जाता है। और आचार्य कौन है? लक्ष्मण, वो जीवाचार्य। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। अब एक बात, लक्ष्मण जी के मन में, लक्ष्मण जी सबसे पहले पहचान गए क्योंकि आचार्य हैं। ठाकुर जी के नेत्रों में एक परत पर्दे की है, क्या? कि वो पहली बार में दोष नहीं देखते। कैसा भी व्यक्ति हो उसमें गुण ही देखते हैं। पर गुरु के नेत्रों में कोई पर्दा नहीं होता। वो पहली बार में ही परख लेता है कि शिष्य अधिकारी है कि नहीं, जीव अधिकारी है कि नहीं। सती के आते ही लक्ष्मण जी तुरंत प्रथम दृष्टि में ही पहचान गए कि ये कौन है। और मनी मन चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चकित हो गए लक्ष्मण जी। लेकिन मन में विचार करने लगे, किसी अबोध को समझाना ये धर्म है, किसी अबोध को बताना ये नियम है। स्वयं जगदम्बा को समझाना, स्वयं हर की पत्नी को समझाना, यह कैसे हो सकता है? किसी अज्ञानी को समझाया जा सकता है, किसी अयोग्य को समझाया जा सकता है, परंतु ये तो परिपूर्ण योग्य हैं। और परिपूर्ण योग्य भी जिनसे योग्यता की शिक्षा लेते हैं, ये तो वो हैं। इनको मैं क्या समझाऊं? इसलिए कई बार छोटे बालक गलती करें तो नजरअंदाज किया जाता है, पर बालक बड़े अगर गलती कर देते हैं तो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपकी गलती पर जब तक आपको टोका जा रहा है तो समझ जाना कि गलती अभी इतनी बड़ी नहीं है। जिस समय गलती पर टोका ना जाए, समझ जाना गलती नहीं, अपराध किया है आपने। बहुत खुशनसीब हैं आपकी, आपकी गलती पर आपको टोका जाता है। पर आपके गलती पर जिस दिन टोकना बंद कर दें बड़े लोग, समझ जाना अब आप अपराध कर रहे हो, और अपराध का फल नाश होता है। लक्ष्मण जी जान गए हैं कि ये तो सती हैं, लेकिन कहे नहीं कुछ भी। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। शांत हो गए, बोले अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठाकुर जी देखेंगे क्या होगा। जब प्रथम दृश्य में आचार्य ने कुछ नहीं कहा, तब ठाकुर जी की परत खुली। और ठाकुर जी ने जब सती को देखा, देखते ही पहचान गए, और पहचान करके संपूर्ण भाव समझ में आ गया ठाकुर जी को। महादेव ने भी समझाया, कथा भी सुन के आई हैं, ऋषि को प्रणाम करके भी आई हैं, तब भी मेरे प्रति इनका भाव प्रकट नहीं हो रहा है, क्या करें?
सती जी चलने लगी और चलते चलते जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं और क्या कह रहे हैं? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। जैसे ही सती ने पीछे मुड़ करके देखा, हाथ जोड़ करके राम जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके क्या कह रहे हैं? मैं अवधेश कुमार, मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सती जी के तो महाराज रक्त ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का। बोले ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखो, आचार्य का स्वभाव होता है कि जब जीव से गलती होती है तो आचार्य डांटते हैं, फटकारते हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? जीव को अपनी गलती का बोध भी हो जाए और रोष भी ना करना पड़े, ये एक शुद्धि व्यक्ति का लक्षण होता है। रोष भी ना करना पड़े और सामने वाले को अपनी गलती का अनुभव हो जाए। महादेव ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। कहे बहुरी कहां, कहे बहुरी कहां वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के ही है तू। प्रणाम करके कहा, हे मां, आप इतने सघन वन में अकेले क्यों घूम रही हैं? वृषकेतु यानी कि मेरे परम प्रिय महादेव कहां हैं? आप अकेली क्यों घूम रही हैं? आपके साथ तो सदा महादेव को होना चाहिए। महादेव क्यों नहीं आए हैं आपके साथ? ये सुनते ही तो सती घबरा गई। बोले मैं सीता का रूप धारण करके आई हूं, मैं सीता जी के रूप में वनवासी वेश में घूम रही हूं और ये मेरे को सती मान करके मुझसे पूछ और रहे हैं कि आपके साथ में तो महादेव होने चाहिए, आप अकेले क्यों घूम रही हैं? मानो जीव से जब अपराध बना तो ठाकुर जी कह रहे हैं ये अपराध बनने का कारण ये है कि तुम्हारे गुरु संग नहीं आए। गुरु कहां हैं? गुरु के बिना कैसे विचरण कर रहे हो? इस संसार रूपी भवाटवी में अकेले क्यों विचरण कर रहे हो? तुम्हारे गुरु कहां हैं तुमको बोध कराने वाले? कितने सुंदर भाव। राम वचन मृदु गूढ़ सुन उपजा अति संकोच, सती सभित महेश पही चली हृदय बड़ सोच। सुनते ही सीता जी, सती जी विचलित तो हुई, परंतु तुरंत अब क्या कहें, कुछ कह थोड़ी सकती हैं। तुरंत वहां से दौड़ी हैं, निकल गई वहां से। राम जी ने मन में विचार किया ये आई तो हैं, थोड़ी इनको लीला दिखा दी जाए। कथा सुनने के बाद, ऋषि कृपा प्राप्त करने के बाद, महादेव के बताने के बाद भी ये परब्रह्म को पहचान नहीं पाई। अब परब्रह्म के सामने आई तो परब्रह्म थोड़ी तो कृपा करे इनके ऊपर। तो राम जी ने क्या कृपा की? राम जी के वचन सुनते ही जैसे सती के चित्त में थोड़ा क्षोभ देखा, प्रभु श्री राम ने कहा आपसे ज्यादा क्षोभ तो महादेव को हो रहा है, आपसे ज्यादा पीड़ा में मेरे महादेव हैं। क्यों? आपको लेकर के सुधी श्रोता जान करके लेकर के कथा में गए, वहां कथा का अपराध किया, वक्ता का अपराध किया, और उसके बाद महादेव के बताने पर भी आपने परब्रह्म के रूप को नहीं पहचाना। ये सब राम जी कह नहीं रहे, मन में सोच रहे हैं। परब्रह्म के रूप को नहीं पहचाना, और उसके बाद
महादेव ने यदि आपको एक ऑफर दे भी दिया कि जाओ परीक्षा ले ले, तो आप उठ के चल दी, और परीक्षा के रूप में भी आप किसी भी रूप में आ जाती। जिस विरह से कातर परमात्मा पूरे पूरे वन में घूम रहे हैं, उसी विरह को, उसी विरहा परमात्मा को भी आप कष्ट देने आ गए, सीता जी का रूप धारण करके आ गए। अपराध तो बहुत बड़ा था सती का। राम जी ने क्या किया? सती देखी कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जैसी सती जी वहां से जाने लगी, तो जिस मार्ग में जा रही थी, तो आगे जाकर के देखा कि आगे से राम, किशोरी जी और लक्ष्मण जी आगे से चले आ रहे हैं। जब आगे से चलते आते देखा, तो मार्ग बदल करके पीछे को जाने लगी। जैसे ही पीछे को जाना, तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। पीछे की ओर जाने लगी, तो पीछे से भी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चल करके आ रहे हैं। आगे भी राम सिया लक्ष्मण, पीछे भी राम सिया लक्ष्मण। सती जी तो इतनी घबरा गई, अब तो जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। जहां जहां जा रही हैं, जहां जहां देख रही हैं, वहां राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण। कण कण में राम सिया लक्ष्मण का दर्शन करा दिया। इस प्रकार प्रभु ने अपनी व्यापकता का अनुभव सती को करवा दिया। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि न कछु नाही, नयन मूदी बैठी मगमाही। सब जगह जब राम 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 लक्ष्मण सीता जी को देखने लगी, हृदय कंपित होने लगा, हाथ कांपने लगे। नीचे नजर करके सती बैठ गई, मुख बंद करके जब बैठ गई, नेत्रों पर हाथ रख करके जब बैठ गई। बहुरी विलोकत नैन उघारे, कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी। और थोड़ी देर बाद जब नेत्र खोल करके देखा, तो सब अंतर जा, अब कुछ नहीं दिख रहा है। बार बार राम जी को प्रणाम करने लगी और उस तरफ चल पड़ी जहां महादेव बैठे थे। अब अपराध तो बन गया है। अच्छा, एक बात आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा। पढ़ते समय मेरे मन में जो भाव आया वही मैं कह रहा हूं। आप सती जी के प्रति बिल्कुल भी अपने चित्त में कुभाव मत ले आइएगा। कभी कभी हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे आचार्य जन जानबूझ करके ऐसी लीला करते हैं ताकि हम सावधान हो जाएं, ताकि हम उस क्रिया को ना करें। जैसे छोटा बालक होता है ना, वो बार बार धूप में जा रहा है खेलने के लिए, बार बार घर से बाहर निकलने को जिद करता है, तो मां क्या करती है? उस बालक को बैठा के उसके सामने अभिनय करती है, स्वयं दौड़ करके जाती है और धूप में खड़े होकर के फिर अपने पैर पकड़ के उसको बालक को हो ताता ताता, और फिर ऐसे करके उसको दिखाती है। तो बालक को कहीं ना कहीं संकेत मिल जाता है कि वहां जाने से मुझे ताता हो जाएगी, और फिर वो बालक स्वयं मां को कहता हूं ताता। मां कहती हाँ मां ताता। ठीक वैसे ही सती सामान्य नहीं है, पर मुझे और आप सबको संभालने के लिए मां ये अभिनय कर रही है। मैं और आप कहीं भटक ना जाएं, या हमारे जैसे जीव कहीं इस मार्ग पर आकर के कहीं अपने मार्ग से च्युत ना हो जाएं, इसलिए मां ये लीला कर रही है। मेरे मन में ऐसा भाव आया कि नहीं, सती ऐसा नहीं कर सकती। सती के मन से ये सब जो हो रहा है, ये सब केवल मुझे और आपको समझाने के लिए। इसलिए किंचित भी कुभाव मत ले आइएगा। और इसका रहस्य तो आगे हम बताएंगे आपको कि ये सब लीला हो क्यों रही है।